हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बात करा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारी की सारी बातें। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी पहचान से हम लोग। सर, सिंपल फ्यूचर टेंस का हिंदी पहचान क्या है? तो गा गे गी, यानी कि कोई भी हिंदी वाले जो सेंटेंसेस हैं हमारे या फिर वाक्य हम लोग बोल सकते हैं, उसका अंत में अगर यदि उसके लास्ट में अगर यदि गा गे गी लगा हुआ दिखाई देता है तो वो जो सेंटेंसेस होगा, वो जो वाक्य होंगे हमारे, वो सिंपल फ्यूचर टेंस के इनसाइड आ रहे होंगे। बढ़िया। जैसे मैं खाना खाऊंगा, वे लोग विद्यालय जाएंगे, वह गाना गाएगी। तो इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस में आप अगर यदि ध्यान दें तो लास्ट में गा गे गी है ना, यही आ रहा है, जिसके कारण ये सारा का सारा सेंटेंसेस जो हमने अभी बोला ना, वो सारा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस की इनसाइड ही आने वाली है। अब आगे बात करेंगे गाइस हम लोग इसका इंग्लिश पहचान को लेकर के। तो इसका इंग्लिश पहचान क्या है? सर, सेल या तो फिर विल के बाद जस्ट वर्ब वन यूज होता हुआ नजर आएगा आपको, यानी कि कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है और वहाँ पर अगर यदि सेल या विल के बाद जस्ट सिर्फ वर्ब वन यूज होता हुआ नजर आता है, तब फिर आप कह सकते हो कि वो जो इंग्लिश वाला जो सेंटेंसेस होंगे आपके, वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस के इनसाइड आ रहे होंगे। बढ़िया, ये था इसका हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान। गाइस, अब हम लोग आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ से हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड देन इट्स ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या तो फिर विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी गाइस। यहाँ पर आपको याद रखनी है सेल या विल लिखा गया है स्लेश में, है ना, या तो फिर आपको सेल लगाना है या तो फिर विल। तो भैया सेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा? तो जस्ट यहाँ पर आपको देख लेनी है, नोट करके यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी है। जैसे यूजेज ऑफ सेल की बात किया जाए तो सिर्फ आई और वी के साथ सेल लिखनी है आपको, है ना। और नीचे अगर यदि आप ध्यान दो तो यहाँ पर यूजेज ऑफ विल लिखा गया। सर, विल को किसके साथ हमें लिखनी है? तो ही के साथ आप विल लिख सकते हो, सी के साथ विल, इट के साथ, राम के साथ, यानी कोई भी एक पर्सन के नेम के साथ आपको यूज करनी है विल। इसके अलावा दे के साथ यूज़ करनी है आपको विल, यू के साथ विल, बॉयज़ के साथ विल, बॉयज़ यानी कि नेम ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, इसके साथ भी आपको विल ही यूज़ करनी है, यानी कि ही विल, सी विल, इट विल, राम विल, है ना, दे विल, यू विल, बॉयज़ विल, यानी कि राम एंड श्याम विल, सीता विल। तो इन सभी के साथ आपको विल यूज़ करनी है और सेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर से अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन, जैसे आई सेल, वी सेल, ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, अगर यदि हम लोग आई के साथ भी विल यूज कर देना तो ये गलत नहीं होगा आपका, या तो फिर वी के साथ भी विल यूज कर देना तो आपका गलत होने वाला नहीं है। बहुत जगह यूज़ भी किया जाता है यहाँ पर से, है ना। तो चलिए, स्ट्रक्चर हमने देखा, अब हम लोग हिंदी सेंटेंस को लेकर के ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह खाना खाएगा। गाइस, ये जो हिंदी वाला वाक्य है इसका लास्ट में आप देखो गा आया, और भैया यही तो पहचान हो गया ना हमारा हिंदी पहचान सिंपल फ्यूचर टेंस का, है ना। लास्ट में क्या होगा? गा गे गी, इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा होगा, तो यहाँ पर गा आया। अब इसको ट्रांसलेट करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको, आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, है ना, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह को इंग्लिश में यहाँ पर क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे, क्योंकि ये लड़का के लिए यूज हुआ है। उसके बाद तुरंत क्या? सेल या विल लगानी है। तो गाइज यहाँ पर विल यूज करेंगे हम लोग, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे नीचे बताया गया आपको, है ना, आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ आपको विल ही लगानी है। तो क्या हो जाएगा? ही विल, और उसके बाद वर्ब वन लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा? इट, उसके बाद क्या हो जाएगा? फूड, है ना। तो ही विल ईट फूड। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग यहाँ आएंगे, है ना, वे लोग यहाँ आएंगे, तो दे विल कम हेयर। ओके, नेक्स्ट टॉम अमेरिका जाएगा, तो टॉम विल गो अमेरिका। ओके, नेक्स्ट रोहित कहानी लिखेगा, तो रोहित विल राइट स्टोरी। क्या हो जाएगा गाइस? रोहित विल राइट स्टोरी। और आपको पता है ये सारा का सारा ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ना हमारा, आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेल या विल प्लस, है ना, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है यहाँ पर सारा अरेंज करके लिखा है। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा अपने मन से कुछ भी लिखनी है आपको। ऐसा करते हैं अगर यदि आप, तो आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन रॉन्ग। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहित कहानी
लिखेगा, रोहित कहानी लिखेगा, तो रोहित विल राइट स्टोरी। नेक्स्ट है मैं गरीबों की मदद करूंगा, और अच्छी बात है मदद करना ना, तो मैं गरीबों की मदद करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प द पुअर, है ना, आई विल हेल्प द पुअर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, तो वी विल नॉट स्टे हेयर। लेकिन पता है मैं बताया हूँ आपको वी के साथ क्या यूज़ करनी है, आपको शैल यूज़ करनी है ना, तो ये भी सही है गाइज, आप विल भी यूज कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यदि 100% ट्रू की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको लिखनी है शैल, है ना, वी शैल नॉट स्टे हेयर, है ना। ग्रामेटिकली अगर यदि हम लोग बात करें तो वी के साथ तो है ना शैल का ही यूज करनी है, इसके साथ साथ आई का साथ तो शैल का ही यूज करनी है। और आप इसके ऊपर वाला में भी देखिए, आप यहाँ पर आई विल यूज किया गया है, बट पता है अगर यदि 100% आप ट्रू देखना चाहते हैं तो ये विल ना लिख करके आप शैल लिखोगे, बट विल भी लिखना सही है, मैं बताया हूँ आपको, है ना। सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से पता चलने वाली है। खैर अभी आप इतना याद रखिए, जस्ट जितनी बातें मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट स्टे हियर, विल ना लिख करके आप यहाँ पर शैल भी लिख सकते हैं, बट इट्स ओके, ये भी ट्रू है। और आई के साथ विल ना लगा करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आई शैल हेल्प द पुअर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके बढ़िया, आगे अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, तो गाइज आपको पता होनी चाहिए, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर यदि हमें निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखनी है तो जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देनी है। तो यहाँ पर देखो ना, हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल और विल है, उसके बाद तुरंत नोट लगा दिया हमने, बाकी सारा वही का वही है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या तो फिर विल प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और भैया ये रहा हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बढ़िया, अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए आप यहाँ पर वे लोग आज विद्यालय नहीं जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वे लोग है। अब वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, वे या वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो दे बोलेंगे हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, वे को अलग से दे लिखेगा, उसके बाद लोग को अलग से पीपल लिख देता है। तो ऐसा आपको नहीं करनी है, यहाँ पर वो भी ट्रू ही है, बट आपको क्या याद रखनी है, वे या वे लोग को दे बोलते हैं। तो भैया हमने क्या करा यहाँ पर, है ना, दे लिख दिया, उसके बाद आपको पता है दे के साथ विल लगेगा, हमने विल पुट कर दिया, उसके बाद पूरा नोट लगानी है। स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पर नोट, तो हमने क्या करा, यहाँ पर नोट लगा दिया, उसके बाद वर्ब 1 आप देख सकते हो, तो हमने क्या किया, वर्ब 1 लिख दिया, उसके बाद लास्ट में जो भी बचा हुआ वर्ड होता है उसको लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, स्कूल टुडे, है ना, हो गया, ये भी ट्रांसलेशन हमारा। तुम लोग गरीबों की मदद नहीं करोगे, तो यू विल नॉट हेल्प द पुअर, है ना, यू विल नॉट हेल्प द पुअर, राइट। आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, है ना, तो वी विल नॉट फाइट। नेक्स्ट, रश्मि और तारिका मंच पर गाना नहीं गाएंगे, रश्मि और तारिका मंच पर गाना नहीं गाएंगे, तो रश्मि एंड तारिका विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्टेज, है ना, मंच पर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन द स्टेज। रश्मि एंड तारिका यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आपको कोई टेंशन वाली बातें ही नहीं है, यहाँ पर से सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं करता है। आपको सीधे सीधे याद रखना, आई और वी के साथ क्या लगानी है आपको, शैल, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचता है उनके साथ आप विल लिख सकते हो, बट ये भी बातें याद रखना, आई वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर से अगला एग्जाम्पल, किसान अपनी फसल सस्ते में नहीं बेचेंगे, है ना, किसान अपनी फसल सस्ते में नहीं बेचेंगे, तो फार्मर विल नॉट सेल देयर क्रॉप्स, है ना, इन चीप प्राइस भी आप लिख सकते हो, या तो फिर इन चीप भी लिख सकते हो। चीप मतलब सस्ता होता है ना, ये वो वाला चीप की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मीनिंग निकलेगा उसका, कॉस्टली एक होता है ना, जस्ट उसी को अपोजिट, चीप मतलब सस्ता होता है ना। तो फार्मर विल नॉट सेल देयर क्रॉप्स, है ना, इन चीप। आगे, हम लोग कुआं से पानी नहीं लाएंगे, हम लोग कुआं से पानी नहीं लाएंगे, तो वी शैल नॉट, है ना, वी के साथ शैल लगाया जाता है, विल भी लिख सकते हैं बट ठीक है, तो वी शैल नॉट ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, कुआं से को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्रॉम वेल। ओके राइट, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर से हमारा, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो आई, है ना, विल नॉट गो एनीवेयर, बट पता है विल ना लिख करके यहाँ पर आप शैल भी लिख सकते हैं, है ना, बट शैल लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा, पूरा 100% ये ट्रू हो जाता है, लेकिन आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है।
ओके राइट, ये था सारा का सारा ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, देयर आफ्टर वी विल सी इट्स ट्रांसलेशन। तो क्या हो जाएगा गाइस, आपको पता होनी चाहिए, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर यदि उसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखनी है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं ना हम लोग। तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही काम कर रहा है ना हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिख देते हैं वर्ब वन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। गाइस देखो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो यहाँ से है स्टार्ट होता है, क्या तुम गरीबों की मदद करना चाहोगे, क्या तुम गरीबों की मदद करना चाहोगे। तो विल यू वांट टू हेल्प द पुअर, विल यू वांट टू हेल्प द पुअर। ओके, क्या तुम लोग मंदिर जाओगे, तो विल यू गो टेम्पल। ओके राइट, नेक्स्ट। और ये सब हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रांसलेट किया है ना। क्या वे लोग अमेरिका से घर आएंगे, विल दे कम होम फ्रॉम अमेरिका। नेक्स्ट है ना, विल दे कम होम फ्रॉम अमेरिका। क्या निहारिका खाना पकाएगी, तो विल निहारिका कुक फूड, विल निहारिका कुक फूड। बढ़िया, आगे नेक्स्ट, क्या अनन्या यहाँ आएगी, क्या अनन्या यहाँ आएगी, तो विल अनन्या कम हेयर। नेक्स्ट, क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड। नेक्स्ट, क्या वे लोग बहुत पैसा कमाएंगे, क्या बात है ना, सॉरी वे लोग नहीं है ना, यहाँ पर हम लोग हैं। तो शैल वी अर्न लोड्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लोड्स ऑफ मनी, है ना। तो क्या हो जाएगा इस शैल वी अर्न लोड्स ऑफ मनी। आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस ही हैं, बट इसमें थोड़ा सा आंसर जो होता है रिप्लाई करनी होती है आपको डिस्क्रिप्टिव, जबकि इंट्रोगेटिव वाला में आपको रिप्लाई यस नो में करने से काम चल जाती है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड ही आपको लिखनी है। और सर WH क्वेश्चन वर्ड में क्या आता है, किस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, विच, हुज, ये सारे का सारा WH क्वेश्चन वर्ड के ही इनसाइड आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट आपको इतनी याद रखनी है ना नेसेसरी है, यही आपका ज़्यादा काम का है। आगे देखेंगे, उसके बाद तुरंत शैल या विल लिखनी है आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट अंत में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ रिमेनिंग वर्ड्स अगर हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल, जैसे पहला, वे लोग कैसे अकेले आएंगे भाई, है ना, वे लोग कैसे अकेले आएंगे, तो हाउ विल दे कम अलोन, है ना। अकेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलोन। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहचाननी है WH क्वेश्चन वर्ड। और सर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, हमने हाउ लिखा। सर हाउ को क्यों लिखा गया है पहले, क्योंकि सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चर में आपको लिखनी है WH क्वेश्चन वर्ड, और भैया हमने क्या करा इसलिए हाउ लिख दिया। उसके बाद शैल या विल। अब आप देखो वे लोग यहाँ पर दे, वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं। अब दे के साथ विल यूज़ होता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर विल पुट कर दिया। उसके बाद दे डाल दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद कम अलोन, है ना, हाउ विल दे कम अलोन। तुम लोग कब यहाँ से जाओगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पहचानिए आप इस सेंटेंस में तुम लोग कब यहाँ से जाओगे। WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, है ना। अब कब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, व्हेन। उसके बाद तुरंत विल यूज होगा क्योंकि यू के साथ विल लगता है। सब्जेक्ट लिख दिया हमने विल, है ना, सॉरी यू। उसके बाद हमने क्या करा, V1 लिख दिया गो। उसके बाद क्या, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, तो फ्रॉम हेयर, है ना। आगे नेक्स्ट, वह क्यों रोएगी, तो वाई विल सी विप, भैया वो क्यों रोएगी, है ना, बगैर काम का क्यों रोएगी वो। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वाई विल सी विप। पता है आपको यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड हमारा जो है वो क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, हमने वाई पुट करा। अब सी के साथ ही के साथ विल लगता है, तो हमने विल पुट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, तो हमने सी डाला यहाँ पर। उसके बाद विप लड़की के लिए यूज हुआ है, जिसके कारण गाइस हमने वह के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग करा है ना, नहीं तो हमें ही यूज करना पड़ता अगर ये, है ना, मैल के लिए यूज होता। तो तुम कब घर आओगे, है ना, तुम कब घर आओगे, वैन विल यू कम होम, वैन विल यू कम होम। कब यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो जिसको इंग्लिश में वैन बोलते हैं। उसके बाद शैल या विल लिखनी थी, है ना, तो यहाँ पर यू के साथ विल लगेगा, हमने विल पुट करा यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, हमने क्या करा, सब्जेक्ट यू लिख दिया। उसके बाद वर्ब वन कम हो गया, और अंत में क्या किया गया, होम पुट कर दिया गया है। मैं खाना क्यों खाऊंगा, मैं खाना क्यों खाऊंगा,
यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड जो है वो WH जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में वाई बोलते हैं, हमने वाई पुट करा। उसके बाद क्या लगेगा गाइस, यहाँ पर विल लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ सैल विल कुछ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर विल ना लिख करके अगर यदि आप सैल लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा ये, है ना। वाई सेल आई एट फूड, तो आपको अभी ना फिलहाल यहाँ पर सैल ही यूज़ करनी है। जब कभी एडवांस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे तो आई और वी के साथ भी विल यूज कर रहे होंगे, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हमारे बचे हुए हैं यहाँ पर से, इसको भी फिनिश करते हैं हम लोग जल्दी से। हम लोग कैसे किताब पढ़ेंगे, तो हाउ विल वी रीड बुक, और यहाँ पर भी अगर यदि आप विल का ना यूज़ करके आप लिखिएगा, जब कभी नोट बनाइएगा तो सेल, है ना, सेल लिखिएगा, ये आपका 100% करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे विल भी लिखना गलत बात नहीं है, आप लिख सकते हैं वी के साथ, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ विल वी रीड बुक। नेक्स्ट, रिया चाइना से वापस कब आएगी, तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड हमारा कब है, तो उसको वैन बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैन। विल, यहाँ पर सेल या विल में विल लगेगा, उसके बाद रिया हो जाएगा, रिटर्न फ्रॉम चाइना, है ना, वैन विल रिया रिटर्न फ्रॉम चाइना। और गाइज इस तरह से आप देख सकते हो ये सारा हमारा समाप्त हो चुका है, यानी कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी समाप्त कर लिया। और अगर यदि रियली में आप चाहते हो इंग्लिश सीखना यहाँ पर से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो बस आप कंटेंट को फॉलो करते चलिए। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फ्री एजुकेशनल चैनल है उसको शेयर कीजिए, यहाँ पर से क्या कर पाएंगे ताकि वे लोग भी अपना स्टडी कर पाए फ्री और अच्छी तरह से बेटर वे में। तो गाइज़ हमारा क्लास आज का यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।